Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and you are taking care of yourself and doing all your studies carefully. So, students, as you all know, in our class from last few days, we are learning about communication. We have learned what is communication, how many types of communication we have, and their definitions, their advantage, disadvantage also. So, in our last class, we have learned about verbal and non-verbal communication. Okay. So today in this class, we are going to learn about written and visual communication. As you all know, how many types of communication we have? Yes, we have four types of communication: verbal, non-verbal, visual, and written communication. In our last class, we learned about verbal and non-verbal, and in this class, we are going to learn visual and written communication. Okay, so before discussing about visual and written communication, I just want to tell all my students, I am sending you notes also in PPT form always with all my class. In every class of mine, I am sending one class, I mean to say one video and a PPT. That PPT contains the question answer that you have to write on your notebook. But as you can see in our videos or in in my PPT, I have some images also, so you just have no need to draw these images on your notebook. आपको इन इमेजेस को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है अपनी नोटबुक के ऊपर। जो नोट करना होगा, जो ड्रॉ करना होगा, वो मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगी कि यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, बट यहाँ अभी ड्रॉ कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट द टेक्स्ट ऑल्सो ओनली। ओके, जो मैटर आपको दिया जाता है, यू जस्ट हैव टू राइट इट ओनली ऑन योर नोटबुक। And today, what is your today's work? In your today's work, you just have to write the topic name, visual and written communication. Listen carefully, students. This is your subject IT, information technology, and my method of teaching is this. We just don't have to stick to chapter number only. Okay, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि चैप्टर नंबर कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, नो। वी स्टडी फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। ओके, हम लोग किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? अपने टॉपिक पे। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन। तो आप अपनी नोटबुक पे स्टार्टिंग में जब आप टॉपिक लिखते हो, तो आप फर्स्ट टॉपिक डालेंगे कम्युनिकेशन। दो टाइप्स आपने लिखी है, सेकंड टू टाइप्स आज हम करने जा रहे हैं। ओके, तो यू जस्ट हैव टू राइट इट ऑल्सो। तो इस चीज को लेके कंफ्यूजन क्रिएट मत करो कि कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर में हम काम कर रहे हैं। जस्ट राइट द टॉपिक ऑन द टॉप ऑफ योर पेज। ओके, डेली के टॉपिक को अपनी कॉपी के टॉप ऑफ द पेज पे आप लिख लो। हर एक स्लाइड जब मेरी स्टार्ट होती है पावर पॉइंट की, सबसे पहला काम मैंने टॉपिक लिखने का किया होता है। जैसे आज आपकी स्क्रीन पे ये आपको शो हो रहा है, जहां पर हमने एक पीपीटी स्लाइड मैंने ली है, जहां पर आपको लिखा है विजुअल एंड रिटन कम्युनिकेशन। सो अवर टुडेज टॉपिक इज विजुअल एंड रिटन कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो विजुअल और रिटन कम्युनिकेशन है क्या? As you can see, I have a signboard here and a person that is writing something on the paper. These are the examples of visual and written communication. Okay, so visual communication is जो visually देख के हम समझ पाते हैं, the things we understand by viewing them visually. Okay, for example, suppose आपको कोई sales की report समझनी है। एक तो आप उस रिपोर्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़े, बहुत सारा डेटा को चेक करना पड़े कि कितना हमने बनाया, कितना बेचा, कितना हमारा कहाँ कहाँ बिका, वो देखना पड़े आपको। हर महीने इस मंथ कितना बिका, इस महीने के इस दिन में हमारी सेल कितनी थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक उसका चार्ट बना के दे दिया कि इस मंथ में आपकी सेल जो है वो अप गई है और इस मंथ में डाउन आई है, तो वो चार्ट आपको एक जस्ट सिंगल व्यू पे उस चीज को एक्सप्लेन कर देता है ना। और अगर आप रोड साइड पे हो, आप मान लो कोई, आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप कहीं जा रहे हो जहाँ कोई ड्राइविंग कर रहा है आपके साथ, आपके पास ड्राइवर है,
तो ड्राइविंग करते हुए अगर साइन बोर्ड्स आप सबने देखे हैं, है ना, तो जहां पर लिखा होता है कि 50 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, नाउ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, अगर वो ना लिख के पूरा लाइन डिटेल में लिखी हो तो क्या ड्राइविंग करने वाला, वो देखो स्टॉप का साइन लगा होता है, गो स्लो, वर्क इज इन प्रोग्रेस, ऐसे साइंस बने होते हैं। अगर वो साइन ना होके अगर वहां पर लिखा हो पूरी बड़ी बड़ी लाइंस, क्या ड्राइविंग करने वाला बंदा ड्राइविंग करते हुए वो पढ़ पाएगा? नो। बट साइन देखते ही क्या होता है, विजुअली देख के हम उस चीज को समझ जाते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज जहां पर हम विजुअली चीजों को देख के समझते हैं। और इसका सबसे सबसे खास एग्जांपल हम लोगों के खुद के पास है। कौन सा? आप आईटी लैब में आपने देखा है प्रोजेक्टर लगा है। जब आप लोग स्कूल आओगे हमारे साथ पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे आपको मोस्टली चैप्टर्स प्रोजेक्टर पे देख के समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं वहां पर। तो जब वो प्रोजेक्टर पे आप देख रहे हो और देख के आपको समझ में आ रहा है, दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। अभी मैं आपको वीडियो बना के भेजती हूँ प्लस साथ में पीपीटी होती है, आप साथ साथ वो देखते भी रहते हो। अगर मैं सिर्फ अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूं, क्या आपको समझ में आएगा? ये सब नहीं आएगा। इसीलिए विजुअल कम्युनिकेशन जब हमारी विजुअली भी हम उसको देख रहे हैं तो हमें जल्दी समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, so now we are going to read the definition of visual communication. Visual communication is a type of communication in which the messages are conveyed through pictures, signboards, logos, etc. That is through any visual medium. Okay? समझ में आया? विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन है जहां पर मैसेज कन्वे होता है। मैसेज कन्वे होना मीन्स मैसेज पास होना पिक्चर्स के थ्रू, साइन बोर्ड्स के थ्रू, लोगोस के थ्रू। ठीक है, कोई पिक्चर के थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, आप देखते हो ना, आपको एक स्माइली भेज देते हैं। हमें कोई कुछ कहता है, हम उसको क्या करते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लगी, हम क्लैपिंग भेज देते हैं, है ना। और अगर आप किसी को, आप कोई बात आपने पढ़ी, आपको हंसी आ रही है, तो आप वो स्माइल करने वाला स्माइली भेज देते हो। वो क्या है? दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। पूरा लिख के कि हाँ ये हमें अच्छा लगा, आप क्या करते हो, जस्ट एक स्माइली भेजते हो, सामने वाला समझ जाता है कि उसको आपको अच्छा लगा, है ना। ऐसे एंगर वाले स्माइली भी हम लोग डालते हैं। तो मीन्स दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, तो नाउ व्हाट इज, लिसन स्टूडेंट्स, विजुअल कम्युनिकेशन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम आ गए हैं रिटन कम्युनिकेशन पे। तो व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? रिटन, आपको नाम से ही पता लग रहा है, रिटन जहां लिखकर बातचीत की जा रही है। व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो, किसी को मेल भेजते हो, है ना, या कुछ लिख के किसी को बताते हो। अगर आपको छुट्टी चाहिए होती है, लीव लिख के टीचर को देते हो। दिस ऑल दीज काइंड ऑफ communications are written communication. Okay, communicating through written words is called written communication. जहां पर रिटर्न वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा है, दिस इज रिटर्न कम्युनिकेशन। अब क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन की? ओके, रिटर्न इज अ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस इट इज। अगर हम वर्बल की बात करें, वर्बल परमानेंट है? नहीं। आज मैंने आपको कोई बात कही और कल मैं उस बात से डिनाई कर दूं, मैं कह दूं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, नहीं मैं तो ऐसा करने ही नहीं वाली, देन क्या प्रूफ है कि मैंने बोला था? कोई प्रूफ नहीं है। बट इफ वी आर कंसर्निंग और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन, अगर मैंने आपको रिटर्न में कुछ दिया है विद माय साइंस, तो आई कांट डिनाई फ्रॉम इट, राइट। अगर वही होता है ना, अब जैसे आप लीव क्यों लिख के देते हो, आप वर्बली भी तो मैम को बोल सकते हो, आई वांट टू गो होम, या आई हैव सम वर्क, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई कांट कम टू स्कूल। तो रिटर्न क्यों होता है? बिकॉज वो रिकॉर्ड में रहती है चीज। ओके, so it is a permanent means of communication. It is useful where record maintenance is required. जहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, वहां पर बहुत बेनिफिशियल होता है क्या? रिटर्न कम्युनिकेशन। It is more precise and explicit. What is the meaning of precise and explicit? Precise means accurate. Okay, written communication is accurate क्यों होता है? बिकॉज जो आप लिख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, वो सोच समझ के लिख रहे हो। बोलने में तो हमें नहीं पता होता, हमारी जुबान से कुछ भी निकल जाता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन लिखने के टाइम हम ध्यान से लिखते हैं, है ना। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? क्लियर मैसेज जाता है। रिटर्न में आप उतना ही लिखोगे जितना जरूरी है। वर्बल में क्या है, आप एक बात बोलनी है, उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए 10 बातें और बोल जाते हो।
टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और एक्स्ट्रा बात भी जाती है, लेकिन रिटर्न एक्यूरेट होता है और क्लियर मैसेज जाता है। इट प्रोवाइड्स रेडी रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंसेस। ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स, रेडी रिकॉर्ड्स हमें, यस ऑब्वियस है, जब हमें रिटर्न कम्युनिकेशन है तो रिकॉर्ड मेंटेन हो ही गया साथ साथ। इट हैज द लीगल वैलिडिटी। आई थिंक यू ऑल रिमेंबर अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन, and in the disadvantage of verbal communication we have learned that it has no legal validity। verbal communication की कोई legal validity नहीं होती, मुंह से बोली हुई बात है, उसका क्या legal proof है। but in written communication it is the advantage of written communication that it has a legal validity। written communication की legal validity है, yes। जितने भी आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं मोस्टली रिटर्न में होते हैं, वर्बली काम नहीं होते, है ना। अगर हमें कोई मकान खरीदना है, कोई जमीन हमें परचेज करनी है, तो हम वो रिटर्न में करते हैं। साइंस भी होते हैं, पैसा भी दिया जाता है, उसके बाद प्रॉपर वो हैंडओवर किया जाता है, रजिस्ट्री बनती है, इतना काम क्यों होता है, बिकॉज उसकी एक लीगल वैलिडिटी होती है। जबान की तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है ना। so this is the advantage of written communication also, okay। now we will talk about some disadvantage of written communication also। कुछ disadvantage भी है। it is costly। why it is costly? because in written communication we need paper, pen, ink, all that things, space, okay। and इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो मेंटेन करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए, है ना। तो मीन्स चाहिए जिनमें हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इस तरीके से कॉस्टली पड़ता है। वर्बल कम्युनिकेशन की क्या कॉस्ट है, बोलने की क्या कीमत है, कुछ नहीं, मुंह से बात निकालनी है, बात निकाल दोगे आप, बात खत्म। इट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो चीप है, बट रिटन कम्युनिकेशन इज कॉस्टली। इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, यस। इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन आप नहीं दे सकते ना। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, आप इंस्टेंटली क्लैरिफाई कर देते हो, कोई पॉइंट आपके सामने आया, किसी ने कुछ बोला, आप साथ के साथ रिप्लाई कर देते हो, इंस्टेंट है। बट इन रिटर्न यू हैव टू थिंक, देन यू हैव टू राइट इट, इट ऑब्वियस इट इज। Okay, students. So the next point is time consuming. Yes, it is time consuming. As you want to explain something verbally, it will take less time. आपको just क्या करना है, बात को बोल के समझा देना है। And if you have to write it and then tell it to others, it will take the time. Okay. The next topic is next point is more paperwork and typing burden. Yes, it is possible because when you are doing written type of communication, तो आपको जब कोई चीज लिख के किसी को एक्सप्लेन करनी है, वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन रिटन फॉर्म, तो आपको पेपर की जरूरत है ना। उसके बाद फिर उसको आप क्या करना है, टाइप, अगर आप सपोज टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग करोगे, रिटर्न है तो लिखना है आपको हाथ से, तो लिखने का टाइम, तो ये एक बर्डन इन्वॉल्व है रिटन कम्युनिकेशन के साथ। ओके, सो दीज आर द disadvantages of written communication। okay, so students, today we have learned about the remaining two types of communication, that are visual and written communication। okay, so by this we have end our topic communication। okay, अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को करना क्या है, अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करो, पूरा जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है, जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं वो सब आप इसमें कंप्लीट कर लो, ठीक है। और अच्छे से इसको आप लोग लर्न भी करो इन टॉपिक्स को, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और पीपीटी भेजने वाली हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज मैं आप लोगों को बच्चों दो पीपीटी भेज रही हूँ। ये एक काम आप आज कर सकते हो कम्युनिकेशन के, जो आपको रिटर्न करना है, और ये जो सेकंड है इसको आप कल के लिए भी ले सकते हो। ओके, सो आपको करना क्या है, इसमें बेसिक राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है, आपने जो सिंपल ग्रामर अभी तक पढ़ी है, ओके, आर्टिकल सबको आते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का सबको पता है, तो इसी तरह के कुछ फिलअप्स मैं दे रही हूँ। अब ये आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, कम्युनिकेशन सीख रहे हो ना, तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज अच्छे से आएगी, तभी तो कम्युनिकेट करोगे उस लैंग्वेज में। तो बेसिक राइटिंग स्किल्स हमारी डाली हैं हमारे आईटी के सब्जेक्ट में भी, जिसमें आपको पैराग्राफ क्रिएट करना, अपनी बात को एक्सप्लेन करना, आर्टिकल्स का कैसे यूज होने हैं वो सब आना चाहिए।
और मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग अपनी इंग्लिश की क्लासेस में इन चीज़ों को फ्रॉम द सेकेंड थर्ड क्लास आप बहुत अच्छे से इन सब टॉपिक्स को पढ़ रहे हो एंड यू ऑल आर ओके आप लोगों को सबको यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो इजीली। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं टू नो अबाउट योर नॉलेज। तो आपको क्या करने हैं, ये फिलअप्स फिल करने हैं ओके और मेरे पास भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताने हैं। ओके सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नेक्स्ट है जिसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। ओके जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो, आपको नाउन फिल करना है यहाँ पर, एट द स्टोर गेव मी चॉकलेट्स। अब नाउन में आप क्या यहाँ पर फिल कर सकते हो, आगरा एट द स्टोर, वर्ड एट द स्टोर और टीना। यस नेम इज अ नाउन, सो टीना आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, टीना एट द स्टोर गेव मी चॉकलेट्स। ओके सो इस तरीके से आपको फिलअप्स जो है ये फिल करने हैं। ठीक है नेक्स्ट में क्या है, आपके पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। आप सबको पता है, जैसे सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड ले लो, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। सो कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके तो इस तरीके से आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। और ये आपको कंप्लीट जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो आपको ये फिल करने हैं और मेरे पास सेंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, डू योर वर्क एंड लेट मी इन्फॉर्म whenever you do all this. Okay, thank you and have a nice day.